हाँ चले स्टार्ट करते हैं अपन। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, तो ये कितने मीटर ऊंचा लाइट हाउस बन गया? 60। ये समुद्र तल है। अब शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अब दो समुद्री जहाज पानी के अंदर ही होंगे, ठीक है ना। इसमें एक का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री, और दूसरे का कितना है? 45 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात यहाँ पर है। जैसे दो जहाज है, मान लीजिए, जहाज तो मुझे बनाने नहीं आएंगे, जैसे ये मान लीजिए एक जहाज ही है, ठीक है ना, और दूसरा जहाज, अब इसे तुम कहोगे दीपक बनाएंगे, मान लो, ठीक है, मैंने मान लो यूं कहा, गणित में इससे ही काम चलता है। ये दो जहाज है। अब यहां से अवनमन कोण बन रहे, एक पे कितना बन रहा है? 30 डिग्री का, और एक पे कितने का बन रहा है? 45 का। अब अक्कल ये होनी चाहिए कि कहाँ 30 का बनेगा और कहाँ 45 का। मैंने आपको कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट प्रेक्षक की, ये प्रेक्षक है, जैसे यहां से बन रहा है, ये प्रेक्षक है, जो ऑब्जेक्ट प्रेक्षक से जितना दूर होता है उतना ही कोण कम होगा। जैसे इस प्रेक्षक ए से दोनों ये जहाज है, तो दूर कौन सा है? ये वाला। तो यहां से देखने पर यहाँ पर कम वाला कोण बनेगा 30 डिग्री, और जो पास वाला भाग कितना बनेगा? 45। और यहाँ पर होता तो 60-70 यूं बनता। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये जैसे आप अंकित करोगे, गलत कर दिया, 60 की जगह 45, 45 की जगह 60 कर दिया, तो सवाल आपसे नहीं होगा। तो एक तो यहां से जैसे एक जहाज, ये इसको मिला लेते हैं अपन, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिए, ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। ये यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का। इज इट क्लियर? अब ये जहाज है, यहां से ये पूरा कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। ये भी कितने का बनेगा? 45 डिग्री का। इनके नाम रखो ए, बी, सी और डी। आगे क्या कह रहा है? क्रमशः खड़े जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 60 मीटर है। अब एक जहाज यहां खड़ा है, एक जहाज यहां खड़ा है, इसके बीच की दूरी मतलब क्या ज्ञात करना है? सीडी। आपकी सोच कैसे चलेगी ये बताओ मुझे, कैसे ज्ञात करोगे? ये दिमाग में कैसे चल रहा है? ये सीडी ज्ञात करना है, जबकि सीडी अपने आप में त्रिभुज तो है, पर संपूर्ण त्रिभुज नहीं है। तो इसलिए इस त्रिभुज से तो अपन सीडी ज्ञात कर नहीं सकते। कैसे करोगे बताओ? अक्सर लगाओ कर ना, सोचने की बात है। ये सोचना ही गणित में सवाल करवा देगा। बाकी मैं अभी एक क्लू बता दूं आपको, एबीसी ज्ञात करके वो बुझा जाएगी बीसी। बिल्कुल। देखिए, ये बुझा दे रखी है, एबी दे रखी है, इससे क्या ज्ञात हो सकती है? बीसी। इस बड़े त्रिभुज की बात देखिए, एबी दे रखा है, उससे क्या ज्ञात किया जा सकता है? एडी। पहले इसकी मदद से ये ज्ञात किया, फिर इसकी मदद से इस बड़े त्रिभुज में आपने क्या ज्ञात कर लिया? बीडी। बीडी में से कितना घटा दो? बीसी घटा दो, तो किसका माना जाएगा? सीडी। एक तो अपने लालजीराम जी और एक काका जी है, ठीक है, ये समझ लेना। हाँ, यहां पर सबसे पहले ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए एबीसी में क्या दे रखा है? एबी ज्ञात क्या करना है? बीसी। बीसी अपॉन एबी। बीसी क्या है? बीसी क्या देखिए, ये आधार, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किस पे आ रहा है? लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा भी किस पे आ रहा है? कॉट थीटा। कॉट का मान कितना है यहाँ पर? 45 बराबर बीसी की जगह, बीसी बराबर एबी की जगह 60 मीटर। 45 का मान, कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 बटा 1 बीसी अपॉन 60। बीसी का गुणा 1 से किया तो बीसी बराबर 60 का गुणा 1 से किया तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इस बीसी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी और डी में, क्लियर? त्रिभुज ए बी डी में आपको क्या क्या करना है? बीडी।
बी डी अपॉन पहले से क्या दे रखा है ए बी, बी डी क्या है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब किसमें आता है वही कॉट, यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। क्लियर, कॉट 30 का मान कितना है देखिए, कॉट 30 का मान कितना है देखो, कॉट 30 का मान √3 अपॉन 1, बीडी का गुणा 1 से किया तो बीडी, 60 का गुणा इससे किया तो 60√3। पूरे इस बीडी का मान कितना आ गया 60√3 और एबी का मान कितना आ गया 60। हमें ज्ञात क्या करना है सीडी, सीडी बराबर बीडी माइनस बीसी, सीडी बराबर बीडी, कहां बच रहा है ये, चलो हो कुछ है। बीडी का मान कितना है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगेगा। बीडी का मान कितना आ गया आपका 60√3 माइनस बीसी का मान कितना है 60, सीडी बराबर इन दोनों में कॉमन क्या है 60 कॉमन निकाल दो, अंदर आ गया बच गया √3 माइनस 1, सीडी बराबर 60 की जगह 60, √3 का मान कितना है 1.732 माइनस 1, 1.732 में 1 घटा लो बच जाएगा आपका सीडी बराबर 60 इंटू 0.732, पॉइंट हटाया 3 जीरो लगा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 6दूनी 12 80 लगी 1, 36 18 18 19 80 लगी 1, 7 42 43 80 लगी बस अपॉन 100, 2 जीरो हटा दो 43.92 मीटर। तो इन दोनों जहाजों के बीच में दूरी कितनी आ जाएगी 43.92 मीटर। ठीक है ना, मैं इसे क्लिक कर लेता हूं। हाँ, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 70। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये तो सरल था और इसमें भी आइडिया आपके पास था। अब थोड़ा अलग वैरायटी का सवाल आएगा, उसे देखिए। दूसरा सवाल है 18वां सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 1.5 मीटर लंबा, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी सवाल का आधा हिस्सा उसका जवाब तो इस सवाल के अंदर ही होगा, जो है इसके अंदर, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर जाता है। अपन पूरा सवाल एक साथ मत देखो। 1.5 मीटर लड़का, जैसे लड़का है लड़का, इसकी लंबाई कितनी है, अच्छा अच्छा चित्र बना दो, यूं जल्दी जैसा रोटी से बना दो, ठीक है। ये इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। ये एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर जाता है। फायदे में मान लीजिए क्या है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ए और बी। ये क्या कर रहा है, चल के इधर जा रहा है। क्लियर, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात कि यहां अभी खड़ा है, यहां से भी देख रहा है वो, ये भवन का शिखर है, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, यहां से इसका उन्नयन कोण पहले कितना है 30 डिग्री, पर ये चल के थोड़ा आगे चला गया। जैसे मान लो कि यहां से चल के वो इस जगह पर आ गया, देखो चला, इसलिए इसका मुंह भी थोड़ा बड़ा हो गया। यहां से ये लड़का यहां पर आ गया, अर्थात कि इतना चला ये, पर यहां से जब देखेगा तो इस बार शीर्ष का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 30 की जगह कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर,
आपका नाम ये चीज है हाँ 30 डिग्री से कितना हो गया ये 60 डिग्री। क्लियर। बताइए कि वो भवन की ओर कितना चला। ये जमीन है, अब भाई जमीन पे चल रहा होगा, हवा में तो होगा नहीं। तो ये क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि वो भवन की ओर कितना चला, कहां से चल के कहां आया, इस जगह से चल के यहां पर आया है। क्लियर। तो आपको इसके बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। विडंबना क्या देखिए, इस बात को समझना, इस सवाल में समझना, इसमें प्रॉब्लम आपको क्या आएगी। एक त्रिभुज ये बन रहा है, क्लियर। एक त्रिभुज ये बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पर किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी सिंगल एक भी भुजा नहीं दे रखी है, क्योंकि 30 मीटर ऊंचाई तो ये पूरे की है। क्लियर। अब बताओ कैसे करोगे। त्रिभुज आपके सामने दो है, एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है। चलो मैं क्लू दे देता हूं। लड़का कितना मीटर का है, 1.5। ए बी सी डी ये ई। क्लियर। हाँ अब बताओ कैसे करोगे। यहां से इसकी ऊंचाई 1.5, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। बहुत सीधी सी बात है ना। ये पूरा 30 है, ये पूरा 30 है, इसमें से कितना घटा दो, ये 1.5 मीटर घटा दो, बचेगा कितना 28.5 मीटर। इसका मतलब ए भुजा कितनी आ गई 28.5। ये 28.5 है, तो इस त्रिभुज से ये निकाला जा सकता है, इसी भुजा से ये पूरे त्रिभुज को लेके क्या निकाला जा सकता है, डीई निकाला जा सकता है। फिर डीई में से किसको घटा दो, सी घटा दो। सवाल सेम पहले वाले जैसा था, पर इस बार क्या ट्विस्ट डाल दिया, ये लड़का 1.5 मीटर का दे दिया। अब वो अक्कल तो आप पे होनी चाहिए कि ये इसकी दूरी कम होते ही त्रिभुज की एक भुजा प्राप्त हो जाएगी। देखिए मेरे बताने के बाद कोई सवाल कर लो, बड़ी बात की है। तो हर कोई नया सवाल जब आपके सामने आएगा इसी अलग सोच वाला, तो उस समय क्या करोगे कि आपका दिमाग ये चलना चाहिए, बताए हुए सवालों को पुनः वापस घर पे जाके करना ईजी है। मैं बता दूं ये रास्ता इतना है, वहां जा रहा है, तो बिल्कुल सीधी बात, आप सीधे निकल पड़ोगे। बात तो वहां पर है कि 4 रास्ते एक जगह मिल जाए और फिर आप वहां पर बताने वाला कोई नहीं हो और आपको रास्ता एक से एक रास्ते पे जाना, सही रास्ते पे जाना है, तो आपके सामने क्या आएगी, मुश्किलें आएगी। ये आनी नहीं चाहिए। यहां पर देखिए अभी अब यहां जैसे कि बीई बराबर 1.5 मीटर, अतः ए बराबर कितना आ गया, ए बी माइनस बीई। ए बी कितना है, ए बी का मान है पूरा 30 मीटर माइनस बी का मान 1.5 मीटर। ए बराबर आ गया 28.5 मीटर, अर्थात कि इसकी त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 28.5 मीटर। अब यहां पर त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज एसीई, त्रिभुज एसीई में क्लियर। ज्ञात क्या करना है, सीई, सीई अपॉन ऑलरेडी क्या मालूम है आपको, एई। सीई का मान कितना है ज्ञात करना है। ये सीई क्या है आपके, आधार, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किस में आ रहा है, कॉट थीटा में। कॉट थीटा का मान यहाँ कितना है 60 डिग्री। कॉट 60 बराबर सीई की जगह सीई, ए की जगह ए का मान कितना है पूरा, ए का मान हमारा आ गया था 28.5 मीटर। कॉट 60 का मान कितना है 1/√3। सीई बराबर 28.5। सी इसका गुणा कीजिए, सीई इंटू √3, इसका गुणा कीजिए 28.5। सीई बराबर 28.5 बट्टा √3। नीचे √3 नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे इसे हम ऊपर नीचे दोनों से √3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो सीई बराबर
28.5 इंटू √3, इसका गुणा करो, कितना आ जाएगा 3। सीई बराबर 3 का भाग इस पे चला जाएगा, जिस 28.5 में किसका भाग जाएगा 3 का, 9.5 √3। तो इस सी का मान कितना आ गया 9.5 √3। अब देखिए आपको किसका मान ज्ञात करना है, डीई का, इसका डीई। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए डीई, त्रिभुज ए ई डी। ज्ञात क्या करना है आपको, डीई अपॉन डी ज्ञात करना है। पहले से क्या दे रखा है ए, डीई क्या है आधार, और ए क्या है डी आधार, ए क्या है लंब। किसमें आता है ये कॉट थीटा में। यहाँ कॉट का मान कितना है 30 डिग्री। डीई का मान ज्ञात करना है, ए का मान कितना है, ए का मान 28.5। कॉट किसका मान कितना है √ देख बोलो तो कंफर्म पहले देख के रखो कितना है √ 3/1 बराबर डीई अपॉन 28.5। डी का गुणा इससे किया तो डीई, इसका गुणा इससे किया तो 28.5 √3। तो इस डीई का मान कितना आ गया 28.5 √3। इसका कितना आ गया 9.5 √3। इस पूरे में से इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा। सीडी बराबर डीई माइनस सीई। सीडी बराबर डीई का मान कितना आ गया आपका ये 28.5 √3 माइनस इसका कितना, सीई का मान कितना है आपने 9.5 √3। देखिए जब भी समान अंडर वाली संख्या हो, इसमें कॉमन निकालना ऐसा नहीं भी करो तो चले यार, सीधी बात वो भी कर सकते हो। नहीं तो 28.5 √3 में 9.5 √3 सीधा क्या हो सकता है, घट सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी √3 है। यदि यहाँ √3 है, यहाँ √2 होता तो नहीं घट सकता था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि सीधी फायदे आप ऐसे करोगे, दोनों में से कॉमन निकालो। √3 अंदर 28.5 माइनस 9.5, 28.5 में से 9.5 घटा दीजिए, कितना जाएगा 19 कितना आएगा, हाँ 19 कितना जाएगा 19 ही आएगा। देखिए 28.5 में से 9.5 घटाओ, कितना गया 19 √3। सीडी बराबर 19 इंटू √3 का मान दो 1.732, वही पॉइंट हटाया 1000। 19 का गुणा 1732 से करो फटाफट, चलो करो ताकि पानी वानी पीस में रेस्ट मिल जाए मुझे। और ये गुना वगैरह करना, इस पे स्पीड होनी चाहिए आपकी अच्छी, तो ही पूरे सवाल वहां अटेम्प्ट कर पाओगे, इतनी हो पाएंगे। हाँ ये आ गया। सीडी बराबर 32,908 बटा 1000, 3 0 हटा दिए। सीडी बराबर 32.90, प्लेट लगाओ, ठीक है, नहीं तो दो संख्या तक ही। तो सीडी अर्थात कि कितना यहां से आप अपने जतिन कितना चल के गया 32.90 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया इसका सवाल नंबर अपने कंप्लीट। क्या हुआ, चलिए इसमें फोटो इसलिए आपको बाद में भेज दूंगा, एक्चुअली में आप उतारोगे तो टाइम लगता है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 19। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है ये, भवन ए और बी, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ऊंचे भवन के शिखर से
एक टॉवर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब कि इस शिखर से यदि किसी का उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब सामने वाला ऑब्जेक्ट उससे भी लंबा होगा, क्योंकि देखो यहां से उन्नयन कोण बन रहा है मतलब उसको देखने के लिए गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि सामने जो टॉवर है उससे ज्यादा ऊंचा होगा। ये जैसे टॉवर सी डी, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टॉवर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितने डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद का अवनमन कोण, यहां से इसका अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। मतलब ये कोण का अवनमन कोण है तो यहां बनेगा, यहां है तो फिर इसका मतलब यहां पर भी कितना कोण बनेगा? 45 डिग्री। ये कितना बना कोण? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, ठीक है। तो टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है? इस टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बताइए कैसे ज्ञात करोगे? इसमें आप क्या दिमाग लगाओगे? चलो मेन चीज, सवाल को करना तो बहुत आसान है। नहीं यार, सवाल को ऐसे नहीं, जैसे करेंगे तो हो जाएगा। वो लॉजिक, वो तर्क, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज एबीडी क्या करेंगे तो बीडी आ जाएगा, बीडी बराबर बस ये सवाल हो गया। फिर एबी कितना दे रखा है? 7 मीटर। इससे हम क्या ज्ञात कर देंगे? बीडी। हमें बताया कि ये बीडी और ये जो भी होगा वो क्या होगा? ABCD, अर्थात कि बीडी और ए दोनों क्या होंगे? समान होंगे। ये वाला फिर इस भुजा से कौन सी ज्ञात कर लेंगे? सीई ज्ञात कर देंगे। तो सीई जो भी आ जाएगा, ये कितने मीटर है? ये ऑलरेडी कितना मीटर है? 7 मीटर है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टावर की क्या हो जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। पर जैसे ही दिमाग में ये फ्लैश हुआ कि इससे ये ज्ञात करो, इससे ये होगा, इससे ये होगा, और इसको जोड़ लो, सवाल खत्म। इतना ही काम है। सबसे पहले त्रिभुज एबीडी में क्या ज्ञात करना है? बीडी अपॉन क्या ऑलरेडी दे रखा है? एबी। बीडी क्या है? आधार बटा लंब। किसमें आएगा? कॉट थीटा में। कॉट कितना है यहाँ पर? 45। कॉट 45 का मान 1/1। बीडी का, बीडी ज्ञात करना है। अपॉन एबी कितना है? 7 मीटर। बीडी का गुणा 1 से किया तो बीडी, 7 का गुणा 1 से किया तो 7। हमें ये पता है कि बीडी बराबर ए, अर्थात कि ए बराबर बीडी। हम जानते हैं ए बराबर बीडी, तो ए बराबर, यहां पर हमने क्या किया कि इसको क्या मान लो? एक्स मान लो। बीडी को क्या करो? एक्स मान लो। इस पूरे को एक्स मानने से ज्यादा इजी पड़ जाएगा। इसको क्या कर दो? हमने एक्स मान लिया। अब लीजिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, बीडी अपॉन ए बी, आधार बटा लंब किस में आता है? सॉरी, इसको एच ज्ञात करना है अपने। तो ए बी अपॉन बी डी, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस में आएगा? tan थीटा में। थीटा कितना है? 45 डिग्री। 45 का मान 1, ए बी का मान h अपन बी डी का मान x, h का गुणा 1, h बराबर कितना आ गया? x। पहला काम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरे वाला बड़े वाला त्रिभुज कौन सा है? ए बी और सी। अब त्रिभुज ए बी सी बोलो। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में ए बी ज्ञात करना है। तो ये ए बी अपॉन बी सी। ए बी का मान, ये ए बी क्या है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस पे आ रहा है? tan थीटा में। यहाँ tan कितना है? 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3। ए बी का मान कितना है? h। यहाँ बी सी का मान कितना है? बी सी का कितना हो जाएगा? x और 1 मिला के x प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखिए
पहले वाला गलत किया है। x, अब यहां पर देखो, यहां x का मान h बराबर कितना है x, तो यहां पर इस x की जगह क्या रखा जा सकता है h। कोष्टक में x बराबर h रखने पर ये 1/√3 बराबर h बटा इस x की जगह कितना रख दिया h प्लस 1 का गुणा इससे कीजिए, h प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h का गुणा इससे किया तो √3 h। अब एक को इधर रहने दो, √3 h प्लस का h इधर क्या हो गया माइनस का h, 1 बराबर अंडर इन दोनों में कॉमन क्या है h, तो √3 माइनस 1 बराबर h की जगह h, इसकी जगह 1.732 माइनस कितना 1 बराबर h इंटू इसमें से घटा दीजिए 0.732। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है h का मान, तो h अपॉन 0.732 किसके नीचे आ जाएगा 0.732। अब ये भाग देना है, देखिए 1 के अंदर 0.732 का भाग देना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए बता दूं मैं आपको, मैं तो सीधा दे रहा हूं, यदि बाय द वे आप में से कोई भाग देना चाहे, एक इसको या तो अगर इसके ऊपर क्या 3 जीरो लगा के कितना हो जाए 1000, जिसे पॉइंट हटाओगे 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो 1000 में किसका भाग देना है 732 का। यदि 1000 में 732 का भाग देंगे तो आ जाएगा, यदि आप निकालोगे तो इसे h बराबर 1.366 मीटर भाग देके देख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्या पूछ रहा था, ये इसकी ऊंचाई कितनी है 1.366, 1.366 मीटर नहीं होगा ये, ध्यान रखना है ये। अब ये तो अक्कल की बात है कि 1 मीटर का कोई पहाड़ होता है क्या, पहाड़ की जो 1 किलोमीटर तो हो सकती है, समझ में आता है, 1 किलोमीटर का पहाड़ नहीं हो सकता है, क्लियर। एक लास्ट सवाल, ये सवाल आपका दम निकाल देगा, इसको समझना चाहिए, इसमें जो इसमें फिजिक्स वगैरह सब आ जाएगी। हाँ उड़ाने वाली बंद कर दो। ये अभी एक झील में, थोड़ा इसे समझना, एक झील में पानी के तल से, ये सवाल समझ में आ गया तो पूरी गणित के सब सवाल आराम से समझ में आ जाएंगे। ये जैसे झील है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है। ये क्या बन रही है आपकी, ये झील है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ये एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, इसे तल है, ये पानी का तल है, ठीक है ना। पेंदा नहीं कह रहा है, ध्यान रखना है, ये तल होता है, ये क्या है, इसका पानी का पेंदा है। यहां से कितने मीटर ऊंचा, कोई चीज है जैसे ए और बी, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ठीक है ना। यहां से बिंदु ए से, इस बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, ये आसमान में बादल है, ठीक है। यहां से उसका, यहां से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहां से उसका बादल का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, देखिए ये 30 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री। और आगे क्या कह रहे हैं, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ऐसे अवनमन कोण, ये जो बादल है उसका प्रतिबिंब भी पड़ेगा पानी के अंदर, जिस जगह पर कोई वस्तु है आसमान में, तो ठीक इसके नीचे पानी में क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। और आपने एक चीज देखी होगी,
जितना ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा ऊंचा होगा प्रतिबिंब उतना ही गहरा होगा, जितना नीचा दिखाई देगा ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब उतना कम गहरा होगा। ये किसका नियम है? परावर्तन का या अपवर्तन का जो आप पढ़ते हो उसका नियम है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है अर्थात कि पानी का तल ये, यहां से ये जो ऊंचाई है इतनी कितना गहरा प्रतिबिंब बनेगा, ये अक्ल की बात है। अर्थात कि मान लो बादल का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? इस जगह पर। तो यहां से इसका अवलंबन कोण कितना है? कितना बन रहा है इसका अवलंबन कोण कितना का है उस पर? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहां बनेगा? यहां बनेगा। यहां 60 डिग्री है तो यहां पर कितना बनेगा? 60 डिग्री। क्लियर? अब ये पूरी चीजें आपके सामने, एक तो ये पूरा चित्र आ गया, ठीक। अब यहां पर क्या क्या रहा है? वो बिंदु ए से बादल की दूरी, यहां से इस बादल की दूरी क्या है वो ज्ञात करनी है। इसको नाम दे दो जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें क्या दे रखा है देखिए, सिर्फ ये 20 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 20 मीटर। हम ये मान ले जैसे सीई माना, सीई बराबर कितना है? एच। तो मुझे बताओ सीडी कितना रहेगा? अतः सीडी बराबर ये कितना रहेगा बताओ? एच माइनस 20। ये पूरा यहां से आप देखिए, यहां से आप पूरा मैंने क्या मान लिया? एच मान लिया। उसमें से डीसी 20 कट गया तो सीडी कितना रहा? एच माइनस 20। सीडी हो गया एच माइनस 20। क्लियर? अब यहां पर कम से कम एक त्रिभुज हमारे सामने है, एक त्रिभुज हमारे सामने, उसके एक भुजा भी दे रखी है। एच माइनस कितना आ गया? 20। अब इस लो त्रिभुज, यहां से लेता हूं, ठीक है ना। त्रिभुज ए डी सी में ये क्या है? सी डी अपॉन एडी। सी डी अपॉन एडी किस में आएगा? ये लंब बटा, इसको अपन, ये तो पहले पता है, ये मान के चलते हैं, इसको ले लेते हैं एडी अपॉन सी डी। एडी क्या है? आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किस पे आएगा? कॉट कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। कॉट 30 का मान अंडर रूट 3। एडी की जगह एडी अपॉन सी डी की जगह एच माइनस 20। एडी बराबर अंडर रूट 3, एच माइनस कितना आ गया? 20। इस एडी का मान आ गया, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लो, देखिए यहां से ये दूरी कितनी है? एच। तो इसका मतलब ये है कि यहां से इस पानी के अंदर जो बादल की परछाई बन रही है वो दूरी भी कितनी होगी? एच। जो मैंने नियम, किस नियम से होगी ये मैंने आपको अभी बता दिया। पानी पी लेता हूं। ये भी कितना आ गया? एच। अब देखिए यहां पर ये डी एफ त्रिभुज, इसको ले रहे त्रिभुज ए डी एफ। त्रिभुज ए डी एफ में एफ डी ज्ञात करना है। एफ डी अपॉन ए डी, ठीक है। एफ डी क्या है? लंब। और क्या है? आधार। लंब बटा आधार किसमें आएगा? टेन थीटा में, ठीक है। टेन थीटा का मान यहाँ टेन थीटा कितना है? यहाँ पर 60 डिग्री। टेन 60 का मान कितना है? रूट 3/8। अब मुझे बताइए कि एफ डी का मान कितना होगा?
देखो ये कितना मीटर है, 20 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 20। यहां से कितना है, h, तो इसमें 20 जोड़ लो, इसका देख लो तो इसका कितना हो जाएगा, h प्लस 20। तो इस h प्लस 20 अपॉन एडी का गुणा इससे कर दीजिए, एडी इंटू √3 बराबर h प्लस 20, एडी बराबर h प्लस 20 अपॉन √3, इसके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये मान आ गया, क्लियर। हमें बताया कि ये एडी इस त्रिभुज के लिए, ये एडी इस त्रिभुज के लिए, यहाँ एडी का मान इतना है, यहाँ एडी का मान इतना है, अर्थात कि एडी दोनों जगह समान है। तो 1 एवं 2 के परिणामों से इसका मान कितना है, √3 h माइनस 20 बराबर इसका कितना है, h प्लस 20 √3। इसका गुणा इससे कर दीजिए, √3 का गुणा √3 से किया तो 3h माइनस 20, ये h प्लस 20, कोष्टक खोल दो, 3h माइनस 16, h प्लस 20, इस h को इधर ले आइए, 3h माइनस h 20 माइनस 60 इधर आके प्लस का 60, 3h में से h घटा दीजिए, 2h बराबर 80, h बराबर 80/2 बराबर कितना आ गया, 40 मीटर। कितना आ गया, इसकी ऊंचाई ये, अब देखिए ये पूरा h कितना आ गया, 40। यहां से इस पूरे की ऊंचाई 40 आ गई। पर अभी ये क्या पूछा है कि ये इस प्रेक्षक की आंख से बादल की दूरी पूछा है। एक बार फिर लीजिए, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। एडीसी में क्या याद करना है, एसी अपॉन क्या दे रखा है आपको, सीडी। यहां मैं बीच में एक लाइन लिखना भूल गया, यहां लिख लेते हैं। अतः CD बराबर, CD का मान कितना है, h माइनस 20, h माइनस कितना है 20, और h का मान कितना आ गया 40 माइनस 20 बराबर कितना आ गया, CD का मान कितना आ गया 20 मीटर। अब यहाँ त्रिभुज ADC में, क्लियर, CD आपके पास है, आपको क्या करना है, AC अपॉन CD किसमें आता है, AC क्या है आपके, ये कर्ण, CD क्या है, लंब, कर्ण बटा लंब किसमें आता है, देखिए कर्ण बटा लंब किसमें आता है, कॉस थीटा में, साइन कोसेक थीटा में। यहाँ कोसेक कितना है 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री बराबर AC का मान कितना है ज्ञात करना है, CD का मान कितना आ गया आपने 20, कोसेक 30 का मान कितना है 2/1 बराबर AC अपॉन 20, AC का गुणा 1 से क्या, AC बराबर 40 मीटर। तो इस व्यक्ति की आंख से इस बादल की दूरी कितनी होगी, 40 मीटर। क्लियर, इसका उत्तर यही है। हाँ देखिए, अब ये सवाल आपके सामने है, मुझे ध्यान रखना, मैं क्लिक करना नहीं भूल जाऊंगी, मुझे वापस वो मुझसे करना पड़ता है। आपको सिर्फ आज का होमवर्क एक ही काम करना है। एक तो जैसे कि आप जाओगे तब तक ये सब फोटो में पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। इन सवालों को एक बार वापस ढंग से देख लो, या मेरा जो वीडियो ये 40-50 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसको एक बार बहुत ध्यान से देख लो। फिर कॉपी किताबें अपने सभी जो रखो मैटर एक तरफ, किताब पकड़ो, एक कॉपी लो और 500 सवाल करो, और जहां अटक जाते हो वहां वापस जाकर आपको देखना है कहाँ अटके हो। यदि किसी सवाल में अटकते नहीं और सीधा हो जाता है तो वो सवाल तुम्हारा कंप्लीट है। किसी सवाल में आप अटक जाते हो करते हुए, तो पहले देखो कि कहाँ अटक गए हो और उसके बाद उस सवाल को करो। अटके हुए सवालों को 1 या 2 दिन के बाद वापस रिवाइज करो, क्योंकि वो 2 दिन के बाद हो सकता है, संभावना है कि उस सवाल में उसी जगह में भी अटकोगे, और दूसरी बार में उस सवाल में उस जगह पे नहीं अटके तो इसका मतलब आपका सवाल क्या हो गया, कंप्लीट। वो सवाल जो नॉन स्टॉप एक बार में हो जाए वही सही होता है, और बोर्ड में भी वही सही होगा। इस बात का आपको क्या करना है, ख्याल करना है, ठीक है।
7, तो ये 7 मीटर है, तो ये कितना मीटर हो गया? 7 मीटर। इससे अब देखिए ये 7 मीटर है, तो इस त्रिभुज ए ई सी में क्या ज्ञात करना है? सीई अपॉन ये क्या है? एई। सीई क्या है? लंब बटा आधार किसमें आएगा? ये भी हाँ tan थीटा में। यहाँ tan थीटा कितना है? tan 16 बराबर सीई का मान ज्ञात करना है, सीई अपॉन एई। एई का मान कितना है? 7। tan 7 का मान कितना है? √3 अपॉन 1। सीई अपॉन 7, इसका गुणा इससे किया तो सीई, और इसका गुणा इससे किया तो 7√3। ये आ गया सीई का मान 7√3। सीई बराबर 7√3। हमें बताया कि AB बराबर ED, ED बराबर AB। ED बराबर AB का मान ऑलरेडी कितना है? 7 मीटर। हमें क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बराबर किस से मिलके बना है टावर? सीई प्लस ईडी। सीई कितना है? 7√3, और ये कितना है? 7। इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन निकाल दूं। अंदर बच गया √3 प्लस 1। 7 की जगह 7, √3 की जगह 1.732 प्लस 1 जोड़ लो इससे। 7 इंटू 1 और 1 हो जाए 2.732। इसका गुणा कर दीजिए हम। 7 दूनी 14, 80 लगी 1, 7 के 21, 21 और 1 22, 80 लगी 2, 7 7 50, 50 51, 80 लगी 5, 7 दूनी 14, 5 19, 19,124। या 3 संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 और 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। 19.124 124 मीटर। तो इस टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 19.12। ठीक है ना? क्लियर? ये हो गया हमारा सवाल नंबर 19। अब देखिए सवाल नंबर 20। अब सवाल नंबर 20। एक पर्वत के शिखर से क्या कह रहा है? ये भी बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है। अलग टाइप के होने से कुछ नहीं होता। देखिए मैंने जिस आप गाइड में देखोगे, गाइड में सवालों को पता नहीं किसी का रखा है, पर हमने देखा, हमने पहले सवाल से लगाकर इस सवाल तक एक ही तरीके को हमने फॉलो किया है, दूसरा तरीका हमने लिया ही नहीं है। कारण क्या है? आप कंफ्यूज में आ जाओगे। इसलिए सवाल नंबर 20 सवाल। एक पर्वत के शिखर से, जैसे ये मान लो कि हम दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, हम 1 सेकंड में पर्वत बना रहे हैं, 1 सेकंड में भवन बना देते हैं, हम कुतुब मीनार भी बना लेते हैं 1 सेकंड में। ठीक है ना? एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से, देखो इसने जानबूझ के ये खतरू है, ये बिकॉज वी वॉन्ट टू नो हाउ योर कॉमन सेंस इज। इसने पूर्व की ओर कहा। क्या कहा है? पूर्व की ओर कहा है। और नक्शे में हम यदि इस पे बनाए तो पूर्व किधर होता है? हमेशा इस तरफ। अर्थात कि कोई लड़का यदि इस टावर को यहां बनाए और यहां से वो इधर बनाएगा, इसका मतलब उसका सवाल गलत भी होगा, पर वो उसका 4 नंबर का सवाल होगा तो 1 नंबर काट देगा, क्योंकि उसको इतना कॉमन सेंस थी कि पूर्व किधर है। वो दिशा ऐसे तो दे नहीं रखी है। इसलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आपके जो बोर्ड के पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो आपको 100 में 100 लाने से रोकता है। एक पर्वत शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से, बाय द वे मान लो पूर्व की ओर एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 है। अब यहाँ 30 का बनेगा या यहाँ बनेगा? 30 और 45 से दूर होगा वो हमेशा क्या बनेगा? कम बनेगा। तो यहां से इसका अवनमन कोण कितना है?
ये कौन सी रेखा है? 36। ये कितने डिग्री का है? 30। यहां पर कितने डिग्री का कोण बना? ए बी, बिंदु ये सी, ये बिंदु कौन सा? एक है डी। और यहां से कितने का कोण बन रहा है? ये 45 का। 45 का कैसे बनेगा? ये वाला देखो भाग पूरा, ये 45 का है, ठीक है। तो ये 45 का है, तो ये भी कोण कितना बन गया? एक आंसर कोण होता है इसलिए 45 का। अब सवाल क्या कह रहा है देखिए, यदि दो बिंदुओं के बीच में दूरी 1 किलोमीटर है, एक बार सवाल बदला इसने क्या किया? दो बिंदुओं के बीच में, मतलब एक बिंदु डी और दूसरा बिंदु कौन सा है? सी, इनके बीच की दूरी कितनी है? ये 1 किलोमीटर है। तो क्या कह रहा है? तो इस पर्वत की क्या ज्ञात कर दिए? ऊंचाई। अब कैसे करोगे? ये दे रखा है, ये जिसे ये भुजा दे रखी है, इस त्रिभुज में ये भुजा हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ऐसा फंसेगा कोई भी सवाल, तो ज्यादा अपन वो जितने प्रकार से सवाल घुमा सकते, सब प्रकार का जितना वो घुमाएगा ना, उतने अपन चक्कर काट लेंगे। वही ये भी वही चक्कर है। अब ये कंडीशन जब भी आ जाए तो कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप इस बीसी को यहां से लगा के इस दूरी को क्या मान लिया हमने? x। क्या मान लिया? x। ये 1 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरा x है, x में से 1 निकल गया, कितना बचा? x माइनस 1 बच जाएगा। क्लियर? अब आपने एक एक चीज दे ज्ञात क्या करना है आपको? ये ऊंचाई ए बी, अर्थात ये ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ए बी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज ये है अपने पास अब, और दूसरा त्रिभुज यही है, इसके अलावा कुछ है अपने पास नहीं है। अब यहाँ पर देखिए